16 साल की गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी एक गुजरात के काठियावाड़ की एक लड़की थी। परिवार वाले बड़े इज्जत पसंद लोग थे और गंगा को पढ़ाना लिखाना चाहते थे, लेकिन गंगा के मन में तो बॉलीवुड राज करता था और वो हीरोइन बनना चाहती थी और बॉम्बे जाना चाहती थी। एक दिन उसके पिता के पास एक लड़का काम करने आया, रमणीक, जो पहले से मुंबई में कुछ समय से था। जब ये बात गंगा को पता चली तो वो खुशी से नाचने लगी। अब गंगा को रमणीक के ज़रिए बॉलीवुड का एक सुनहरा मौका मिल गया था। गंगा ने रमणीक से दोस्ती की और दोस्ती कुछ समय बाद प्यार में बदल गई। इसके बाद गंगा व रमणीक ने भागकर शादी कर ली। इन्होंने मंदिर में शादी की। इसके बाद गंगा अपना कुछ सामान और माँ के गहने उठाकर रमणीक के साथ चली गई। दोनों मुंबई पहुँचे। कुछ दिन साथ में गुजारने के बाद रमणीक ने गंगा से कहा, जब तक मैं तुम्हारे रहने के लिए कोई जगह न ढूंढ लूँ, तुम मेरी मौसी के पास रुको। गंगा रमणीक की बातें मान लेती है और मौसी के साथ टैक्सी में बैठकर चली गई। लेकिन गंगा ये नहीं जानती थी कि उसके पति ने गंगा को मात्र 1000 रुपये में बेच दिया था। मौसी गंगा को कमाठीपुरा लेकर पहुंचती है, जो बॉम्बे का मशहूर रेड लाइट एरिया था। गंगा को जब ये सब पता लगा तो गंगा बहुत चीखी, चिल्लाई, रोई। लेकिन आखिर में गंगा ने समझौता कर लिया, क्योंकि उसे ये पता था कि अब वह काठियावाड़ वापस नहीं जा सकती, क्योंकि अब उसे घर वाले नहीं अपनाएंगे बेइज्जती के डर से। गंगा ने विरोध छोड़ दिया। वह वैशाल्य में रहना शुरू कर देती है। गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी अब गंगूबाई बन चुकी थी। वह गंगू के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। लोग जब भी कमाठीपुरा आते तो गंगू को ज़रूर पूछते थे। एक दिन शौकत खान नाम का पठान कमाठीपुरा में आया। आने के बाद वह सीधे गंगू के पास गया व उसे बेरहमी से मारने पीटने लगा और बिना पैसे दिए चला गया। और ऐसा दूसरी बार भी हुआ। जिसने गंगू को बचाने की कोशिश की, पठान ने उसे बड़ी बेरहमी से मारा, घायल किया। गंगू को इस बार अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। इसके बाद गंगू ने मन में ठान लिया कि वो इस आदमी को सज़ा देगी। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद पता चला कि उस आदमी का नाम शौकत खान है और वह फेमस डॉन रहीम लाला के लिए काम करता है। इसके बाद गंगू रहीम के घर पहुंची। उसे अपनी सारी हालत कह डाली। रहीम ने उसे सुरक्षा का पूरा दिलासा दिया। गंगू ने फिर रहीम को अपना बड़ा भाई बना लिया। 3 हफ्ते बाद वह पठान वहाँ फिर आया, लेकिन इस बार रहीम ने पठान को इतना मारा कि वो अधमरा हो गया।
रहीम ने इसके बाद सबको चेतावनी दी कि गंगू मेरी राखी बहन है, अगर किसी ने भी इसे हाथ लगाया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। इसके बाद कमाठीपुरा में गंगू की धाक जम गई और वह जिस घर में रहती थी वहाँ घरवाली का चुनाव हुआ। गंगू ने पहले घरवाली पद हासिल किया, बाद में वह बड़े घरवाली की। आसपास के एरिया में गंगू का दबदबा हो गया और अब गंगू कोठेवाली से गंगू बाई कठियावाड़ी नाम से फेमस हो गई थी। गंगू कभी किसी भी लड़की को उसकी मर्जी के बगैर वैश्यालय में नहीं रखती थी। जो छोड़ के जाना चाहती थी वो उसे जाने देती थी। वह वेश्यावृत्ति में धकेली गई, लड़कियों के हक के लिए लड़ाई लड़ती, उनके सम्मान अधिकारों की वकालत करती। देश में वेश्यावृत्ति को वैध बनाने के मुद्दों को लेकर गंगूबाई ने उस समय के प्रधानमंत्री तक से मुलाकात कर ली थी। गंगा से गंगूबाई बनने तक का सफर उन्होंने